गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपका टॉपिक है मोलरता। तो आज आप पढ़ेंगे मोलरता किसे कहते हैं। 8/4/22। तो आज आपका टॉपिक है मोलरता। परिभाषा। तो चलते हैं, आज आपका टॉपिक है मोलरता किसे कहते हैं। विलियम के एक विलियन के 1 लीटर में उपस्थित विले मोलो या ग्राम अणुओं की संख्या को मोलरता कहते हैं। विलियन के 1 लीटर में उपस्थित विले मोलो या ग्राम अणुओं की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। इसे नोट करो। विलियन के 1 लीटर में उपस्थित विले मोलो या ग्राम अणुओं की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। एक बार देख लो। विलियन के 1 लीटर में उपस्थित विले मोलो या ग्राम अणुओं की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। एक बार देख लो। विलियन के 1 लीटर में उपस्थित विले मोलो या ग्राम अणुओं की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। नोट कर लिए। चलो, अब इसके बाद चलते हैं मोलरता का सूत्र क्या होता है। तो यहां लिख लेंगे सूत्र। मोलरता को हम कहां से करते हैं, एम से करते हैं। इसे हम मोलरिटी भी कहा जाता है। तो मोलरता हम बराबर हो जाएगा यहां पर विले का द्रव्यमान, विले का द्रव्यमान इसमें W से प्रदर्शित करते हैं गुणित 1000 विले का
अणुद्रव्यमान स्मॉल m, इसके बिलियन का मिलीलीटर में आयतन कैपिटल भी से प्रदर्शित करते हैं। मोलरता जिसे हम कहा करते हैं मोलरिटी कैपिटल m से प्रदर्शित करते हैं, तो m बराबर विलेय का द्रव्यमान स्मॉल w गुणित 1000 बटे विलेय का अणुद्रव्यमान स्मॉल m गुणित बिलियन का मिलीलीटर में आयतन कैपिटल v से नोट करो। नोट कर लिए, चलो अब इसके बाद क्या करते हैं, मोलरता तो मोलरता को हम कैपिटल m से प्रदर्शित करते हैं, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, मोलरिटी भी कहा जाता है। तो मोलरता विलेय का द्रव्यमान स्मॉल w से प्रदर्शित करते हैं। फिर इसके बाद विलेय का अणुद्रव्यमान स्मॉल m से, और बिलियन का बिलियन मिलीलीटर में आयतन का करते हैं कैपिटल v से प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरह से क्या बन जाता है, मोलरता का फार्मूला बन जाता है। तो मोलरता m बराबर हो जाता है विलेय का द्रव्यमान स्मॉल w गुणित 1000 बटे विलेय का द्रव्यमान स्मॉल m गुणित बिलियन लीटर में आयतन कैपिटल v से, इसे नोट कर लिए। चलो हाँ बच्चों ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर चलते हैं एग्जाम्पल, तो मैं यहाँ एग्जाम्पल लिख लेते हैं, समझ लेता हूँ पहले। एग्जाम्पल है यदि 5.85 ग्राम 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 200 मिलीलीटर क्या क्वेश्चन देखो यहाँ पर, यदि 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 200 मिलीलीटर बिलियन में घोला गया है तो बिलियन की मोलरता ज्ञात करें। ये आपका एग्जाम्पल है। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, यदि 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 200 मिलीलीटर बिलियन में घोला गया है तो बिलियन की मोलरता ज्ञात करें। इसे नोट करो। हाँ बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये बहुत ही रोचक सवाल है यहाँ पर। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, पहले हम सोडियम क्लोराइड को मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाता है, तो यहाँ लिख लेंगे। तो सोडियम हो जाता है, क्योंकि जो सोडियम जो होता है, यहाँ समझ लो पहले बच्चों, सोडियम का होता है एटॉमिक नंबर 11 होता है, इसका वेट 23 होता है। अब क्लोरीन कितना हो जाता है यहाँ पर, क्लोरीन का हो जाता है एटॉमिक नंबर हो जाता है यहाँ पर 17, और वेट कितना हो जाता है 35.5 हो जाता है।
तो अब क्या करते हैं, अब हम दोनों को जोड़ देते हैं, 23 और 35.5। अब क्या कर लेते हैं, जब इसको हम जोड़ लेते हैं यहाँ पर कितना आ जाता है यहाँ पर, तो 35.5 23। अब इसके बाद क्या करते हैं, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्योंकि दशमलव के बाद कोई भी अंक नहीं, यहाँ पर 0 कर लेते हैं। अब इसके बाद हम दोनों को जोड़ देते हैं, 5 आ जाएगा, यहाँ दशमलव आ जाएगा, तो 5 3 8। अब यहाँ पर 3 तो 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाता है 58 डेसिमल। डेसिमल इंग्लिश में कहा जाता है, हिंदी में दशमलव बोलते हैं, तो 58.5 आ जाता है ग्राम। तो इस तरह से सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर वेट 58.5 होता है। तो यहाँ पर कितना कर लेते हैं, सोडियम का हो जाता है यहाँ पर 23, क्लोरीन का हो जाता है यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट 35.5। तो देख लीजिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल थोड़ा सा इधर, यदि 585 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 200 मिलीलीटर बिलियन में घोला गया है तो बिलियन की मोलरता ज्ञात करें। तो ये आपका ये सोडियम का मॉलिक्यूलर वेट 23, क्लोरीन का मॉलिक्यूलर वेट होता है 35.5। इसे नोट कर लिए। चलो अब चलते हैं सवाल की ओर। तो अब चलते हैं यहां पर, अब चलते हैं सवाल की ओर। पहले हम यहां लिख लेते हैं मोलरिटी। तो मोलरिटी को कहां से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। पहले हम क्या लिख लेते हैं, फार्मूला। फार्मूला क्या होता है, विलेय का द्रव्यमान स्मॉल w से 1000 हो जाता है यहाँ पर। अब इसके बाद क्या कर लेते हैं, विलेय का द्रव्यमान स्मॉल m से प्रदर्शित कर लेते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे, अब विलेय बिलियन मिलीलीटर में आयतन कैपिटल V से। अब ये आपको फार्मूला बन जाता है। अब चलते हैं, अब यहाँ पर देखना है कि जो W दिख रहा है यहाँ स्मॉल w, इसे हम लिख लेते हैं पहले हम विलेय का। यहाँ पर कितना था, यहाँ पर 585 ग्राम था, याद आए, विलेय का द्रव्यमान। अब इसके बाद चलते हैं, विलेय का अर्धद्रव्यमान कितना आया था वहां पर, हम यहाँ आ जाएगा आपका 58.5। इसके बाद बिलियन के मिलीलीटर में आया कितना था यहाँ पर, भी कितना हो जाएगा यहाँ पर 200। ये रही आपका सवाल। अब चलते हैं यहाँ पर, अब चलते हैं, अब फार्मूला का ध्यान देना है क्योंकि यहाँ पर मोलरिटी है तो W। अब देखना है कि जो विलेय का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है 5.85 ग्राम। बच्चों ध्यान दीजिएगा सवाल पर, तो कितना दिया हुआ है विलेय का द्रव्यमान 5.85 ग्राम। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, तो यहाँ लिखेंगे पहले, तो यहाँ पर यहाँ लिख लेते हैं, अगर आ जाता है साइड तो यहाँ कितना लिख लेंगे, इसके स्थान पर 5.85 गुणते 1000 अपॉन विलेय का अर्धद्रव्यमान 58.5 गुणते। अब यहाँ पर देखना है आयतन कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 200, यहाँ लिखेंगे 200, नोट कर लिया। चलो बच्चों रटना नहीं है, इसको समझना है, बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 या 3 नंबर पूछा जाता है। अब चलते हैं इधर साइड, तो यहां लिखेंगे अब हम बराबर कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, यहाँ पर 5.85
अब यहाँ पर क्या कर लेते हैं, इसको हम 100 मान लेते हैं, इकाई दहाई है। तो यहाँ पर कितना कर लेते हैं, पहले हम यहाँ लिख लेंगे, पहले यहाँ लिख लेंगे 585 है, यहाँ पर लिखेंगे 585 बट्टे 100 गुणते, अब यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 58.5, इसको हम 10 मानेंगे, यहाँ 10 लिख लेंगे इस तरह से, यहाँ हो जाएगा 585 गुणते 1000 बटे 200। अब चलते दशाई मूलकता यम, अब कैंसिल कर सकते हैं, मान लीजिए 585 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करते हैं 10 100, यहाँ 10 आ जाएगा। अब चलते हैं दशाई, कितने अंक बचे, यहाँ ऊपर 1000 है, बटे में कितना किया हुआ है 200। अब दोनों को कैंसिल कर देते हैं, 2 2 0 0 ऊपर और नीचे कर जाते हैं। अब कितने बचे यहाँ पर, अब ये 10 यहाँ बचा हुआ है, 10 इसको 10 कम 10 ये भी कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर दे लेते हैं, तो यहाँ पर कितना बचा है, यहाँ पर 1, तो यहाँ हो जाएगा आपका 1/2। तो अब क्या करते हैं, 2 को भाग कर देते हैं 1 में, तो यहाँ पर कितना हो जाता है, 0.5 आ जाता है। तो इस तरह से मोलरिटी आ जाता है। तो यहाँ पर कितना हो जाता है, m बराबर 1/2 बराबर 0.5 मोलरिटी। एक बार आप समझ लो, तो मोलरता किसे कहते हैं, बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय मोलों या ग्राम अणुओं की संख्या को मोलरता कहा जाता है, जिसे हम कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। तो मोलरता बराबर विलेय का द्रव्यमान स्मॉल W गुणित 1000 बटे विलेय का द्रव्यमान स्मॉल m गुणित बिलियन का लीटर में, बिलियन का मिलीलीटर में आयतन कैपिटल बेस प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर मोलरिटी m बराबर W गुणित 1000 विलेय का द्रव्यमान m गुणित बिलियन के मिलीलीटर में आयतन कैपिटल B से। तो विलेय का द्रव्यमान 585 ग्राम और m बराबर 58.5, तो बिलियन के लीटर में आयतन कितना है यहाँ पर 200। तो मोलरिटी m बराबर हो जाएगा 585 गुणित 1000 बटे 58.5 गुणित 200। तो m बराबर 585 बटे 100 गुणित 10 बटे 585 गुणित 1000 बटे 200। तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि जो 585, क्योंकि यहाँ पर 2 के कितना मान लिए है 100 मान लिया हूँ, कितना मान है 100 मान लिया हूँ 100, और बटे कितना दिया यहाँ पर 58.5, इसको कितना मान लिया हूँ 10 मान लिया हूँ। तो 585 बटे 100 गुणित 10 बटे 585 गुणित 1000 बटे 200। तो 585 इधर और इधर दोनों कैंसिल हो जाते हैं, तो तब हम 100 हो जाता है, तो 10, और यहाँ पर 1000 बटे 200, 2 0 नीचे की ओर 2 0 ऊपर की ओर, दोनों कैंसिल हो जाते हैं। तो 10 इधर साइड बचा हुआ था, तो 10 कम 10, तो यहाँ कितना जाता है 1/2। तो कितना जाता है यहाँ पर मोलरिटी m बराबर 1/2। अब 2 को भाग करते हैं 1 में, तो कितना आ जाता है 0.5 आ जाता है। तो मोलरिटी इस तरह से मोलरिटी कितना जाता है यहाँ पर 0.5 आ जाता है। अगर ये वीडियो पसंद आ गया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।